धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। मैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी आप सभी को हृदय से प्रणाम करते हुए उस आत्मानंद की ओर चलने के लिए आप सबका आवाहन करती हूँ। जीवन का ये परम सौभाग्य पुनः एक बार हम सबके जीवन में निर्मित हुआ है। आत्म परिचय हम सबका हमसे होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को आत्मानंद की ओर चलने के लिए आप सबका आवाहन करती हूँ। ये मौन की भाषा है, ये प्रेम की भाषा है, ये आत्मा की भाषा है। नाना प्रकार की भाषा के बारे में आप जानते हो, पर ये जो प्रेम की भाषा है, कभी कभी कोई कोई इस ओर चल पाता है। मौन अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और आप सबसे निवेदन है, आंखें बंद करके मेरे साथ चलिए स्वयं की ओर चलते हैं। बाहर की इन आँखों से इस जगत को देख देख करके भी तुम संतुष्ट नहीं हो पाए। इस जगत में पा करके भी तुम अधूरेपन का एहसास करते रहे और जीवन की संपूर्णता हेतु आज भी तुम अपने हृदय में असंतुष्टि के भाव लिए हुए इस संसार सागर में विचरण कर रहे हो। इसीलिए कह रही हूँ, आंखें बंद कर लेना, क्योंकि बाहर से तुम जो देख रहे हो वो सब नश्वर है। बाहर से जो तुम्हें दिखाई दे रहा है और जिस बोधा अवस्था में तुम जी रहे हो, जिसे तुम ज्ञान समझते हो, जिसे तुम सर्वस्व समझते हो, एक शब्द उसके लिए है नश्वर, अर्थात जो समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन के साथ शरीर, ये जिसे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, ये शरीर भी आपका अपना नहीं है, तो ये संसार का वैभव आपका कैसे हो सकता है। तनिक देर के लिए रुकते हैं, तनिक देर के लिए ठहरते हैं। ऐसा समझ लो कि मुझे आपको ऐसी एक ऊंचाई दे देनी है जहाँ के जाने के बाद, उसे पाने के बाद कुछ भी संसार में पाना तुम्हारे लिए शेष नहीं रह जाएगा।
तुम्हारे अंदर ऐसी भावना का जन्म होगा, तुम्हारे अंदर ऐसे संतोष का जन्म होगा, तुम स्वयं में इतनी संतुष्टि की भावना में रहोगे कि तुम्हें कुछ ना भी मिले तो भी तुम्हें अपने आप में एक संतोषजनक स्थिति प्राप्त होगी। पर मेरी इन आंखों से देखते हुए चलो अंतर जगत की यात्रा पे उतरते हैं। कभी कभी कोई कोई उतर पाता है। साधु संत ऋषि मुनि महात्मा के लिए भी ये समय बड़ा ही दुर्लभ होता है। पर कभी कभी सामान्य जीवन में रहते हुए भी मीरा की तरह कभी कभी किसी में मौन घट जाता है। राधा अति सामान्य स्त्री, लेकिन प्रेम के माध्यम से साधु संत और ऋषि मुनि महात्माओं के लिए भी आज पूजनीय है। राधा के अंदर यही मौन घटा जिस मौन को मैं आपको देना चाहती हूँ। मीरा के अंदर भी यही मौन घटा जिस मौन को मैं आपको देना चाहती हूँ। साधु की दृष्टि यदि सिर्फ संसार की ओर होगा तो मौन कभी नहीं घटेगा। संत का अर्थ ही अनंत से है, जिसकी इच्छाओं का अंत हो जाए, ऐसा साधु चाहिए। और यही साधु का स्वभाव है, जो सहज हो, जो सरल हो, जो स्व की ओर हो, जो उस आनंद परमानंद की ओर हो। आप गृहस्थ जीवन में हैं, आप साधारण परिवार में जन्म लिए हैं, तो इसलिए ये मत सोचना कि ईश्वर आपकी चीज नहीं है। ईश्वर हम सबकी चीज है, क्योंकि हम सब संतुष्ट होना चाहते हैं, हम सब संतोष में रहना चाहते हैं, हम सब जीवन के आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं और जीवन के आनंद को प्राप्त करते हुए उस परमा आनंद में विलीन होना चाहते हैं। यदि ऐसी आप भी इच्छा रखते हो तो आपको मौन की ओर चलना पड़ेगा। बाहर की ये भाषा और बाहर की ये वाणी बस थोड़े समय के लिए है, आपको चेतना के रूप में जागरण देने के लिए। लेकिन मेरी इस वाणी को यदि आप माध्यम बनाते हो तो आप अपने अंतर मन से धीरे धीरे जुड़ने लगोगे, और जब अंतर मन से आप जुड़ने लगोगे तो आपके जीवन का कल्याण वहीं से शुरू होगा। वहीं से आपके जीवन की यात्रा शुरू होगी। बाह्य जगत की यात्रा में आप निपुण हो, बाह्य जगत की यात्रा आपको आती है, लेकिन बाह्य जगत की यात्रा आपको नश्वरता की ओर ले जाती है। और मैं जिस अंतर जगत की यात्रा की बात कर रही हूँ, वहाँ ठहराव है, वहाँ शांति है, वहाँ जीवन का रहस्य है। क्यों आप शिक्षित होते हुए भी ज्ञानी नहीं हो रहे हो? क्यों आप शिक्षा अर्जित करते हुए भी एक अधूरेपन में जी रहे हो? ज्ञान का अर्थ तो प्रकाश है, ज्ञान का अर्थ तो उस ब्रह्मानंद से है। और जब उस ब्रह्मानंद का परिचय ज्ञान से है, फिर आप पोथी पढ़ करके भी अधूरेपन का जीवन क्यों जी रहे हो? क्यों प्रज्ञा का प्रवाह नहीं है? क्यों प्रकाश का प्रस्फुटितकरण नहीं है आपके अंदर? प्रस्फुटन नहीं है आपके अंदर, नवीनीकरण नहीं है ऊर्जा का। क्यों? क्योंकि आपने अंतर जगत की यात्रा छोड़ दी, आपने एकांत में बैठना छोड़ दिया, आपने सिर्फ शास्त्रों से चुराना शुरू किया। और शास्त्र से आपको हमेशा जागरण की स्थिति मिलती है, लेकिन शाश्वतता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपको स्व की यात्रा पे चलना पड़ेगा। साधु संत ऋषि मुनि महात्मा, उन सब से भी निवेदन है, एकांत की स्थिति में आपको आने की अति आवश्यकता है। साधु का अर्थ ही एकांत है, संत का अर्थ ही एकांत है। स्व की संरचना के लिए हम इस सन्यास के पथ पे चलते थे। आप गृहस्थ हो या सन्यासी ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आप प्रेमी हो या नहीं हो, ये आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है।
और यदि आपके हृदय में प्रेम नहीं फूटता है उस परमात्मा के लिए, तो आप गृहस्थ में रहते हुए भी अधूरे हो और सन्यासी जंगल में रहते हुए भी अधूरा है। गृहस्थ में रहते हुए यदि तुम उस सार, उस शिव, उस आनंद, उस सदगुरु की ओर देखते हो तो तुम्हारा जीवन पूर्णता की ओर है। और सन्यासी यदि जंगल में बैठा हुआ भी सिर्फ संसार की ओर देखता है तो उसके जीवन में दुख आने वाला है, क्योंकि सन्यासी की ये परिभाषा ही नहीं है। सन्यासी जो स्व की संरचना में है, स्व के निर्माण में, जो अंतर जगत की यात्रा पे है, पर धीरे धीरे कलयुग का असर इतना है कि गृहस्थ भी बदल रहा है और सन्यासी भी बदल रहा है। फिर कौन करेगा संरचना इस संसार की? भक्त करेगा, साधक करेगा, क्योंकि भक्ति के माध्यम से तुम उस परमात्मा की ओर बढ़ते हुए अपने जीवन को पूर्णता दे सकते हो। मौन की ऐसी एक सुंदर परिभाषा, जब तुम एकांत में बैठते हो तो तुम धीरे धीरे देखो, पूजा पाठ, साधना, ध्यान, उपासना, इन सब के माध्यम से तुम स्व की ओर बढ़ते। पूजा बड़ी ही प्रारंभिक स्टेज है। ऐसा समझ लो कि प्राइमरी स्कूल के विद्यालय में जब जाते हो तो तुम्हें जीरो से शुरू किया जाता है कि कैसे तुम्हें क बनाना है, कैसे तुम्हें ख बनाना है, ये तुम शुरुआत करते हो पढ़ने की। लेकिन ऐसे ही पूजा में जब बैठते हो तो धीरे धीरे एक सिस्टम में आते हो कि परमात्मा के चरणों में शीश झुकाने की तुम्हारे अंदर एक आदत सी आती है। और पाठ कहूंगी कि पाठ भी करना तुम्हारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। यदि पाठ नहीं करोगे तो अधूरे रह जाओगे, क्योंकि शास्त्रों में जो कुछ भी उस परमात्मा का वर्णन किया गया है वो तुम्हारे जीवन के आनंद के लिए किया गया है, तुम्हारे जीवन की शांति के लिए। और जो संसार का ये सूल है, कांटा जो संसार का जिसमें तुम उलझे हुए हो, कभी मछली खाते हो तो कांटा तुम्हारे इस गले में अटक जाता है और निकालने में बड़ा तकलीफ होता है, मरने जैसी आपको दुख प्राप्ति होती है। वैसे ही संसार सागर में कांटे में तुम मछली के कांटे में उलझ गए हो और तुम्हें यहां से निकालेगा कौन? यही शास्त्र जिसे तुम पढ़ोगे, जब तुम पाठ करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे उस ब्रह्मानंद की याद आएगी। इसलिए जब तक पहुंचे नहीं, पूजा भी तुम्हारे जीवन के लिए बड़ी जरूरी है। पूजा करते रहना, जब तक पहुंच मत जाना। और पूजा से ऊपर पाठ करना, जब तुम्हें समय मिल जाए तो तुम्हारे पास प्रभु ने बहुत ही शास्त्र दिया है। हमारी भारतीय संस्कृति धर्म शास्त्रों से भरी हुई है। तुम वेद पुराण नहीं पढ़ सकते, तुम गीता भी नहीं समझते, क्योंकि तुम्हारी जो आज की भाषा है वो संस्कृत तुम्हारे लिए बड़ा ही मुश्किल है। समय समय में आपके अनुरूप वो परमात्मा नाना प्रकार की भाषा में उत्पन्न होता रहा, तो उस समय काल की भाषा थी संस्कृत। इसलिए संस्कृत भाषा में हमारे धर्म शास्त्रों की रचना होती चली गई। लेकिन कलयुग जब आया और धीरे धीरे आपकी भाषा बदलती चली गई, तो भाषा बदलते हुए शास्त्रों का आपके अंदर अवतरण भी हुआ। जैसे रामचरितमानस पढ़ कर के राम के जीवन को जानते हुए, सद्गुण को धारण करते हुए जीवन को पूर्ण कर सकते हो। और मैं तो कहती हूँ ये ब्रह्मवाणी है और ये मौन की वाणी है। ये ब्रह्मवाणी है, ये मौन की वाणी है। जब मैं मिली उस ब्रह्म से अपने अंतर जगत की यात्रा पे, तब जा कर के ये मौन घटा और इसमें हमने उनसे बातें की और आप सभी जीवों के उद्धार के लिए उनसे रहस्य, उनसे प्रेम, उनसे ज्ञान लेकर के क्या कहूँ, उस परमात्मा की कृपा से उन्होंने मुझे दिया और मैंने इसमें भर दिया आपके लिए। उन्होंने इसमें भर दिया।
आपके लिए। इसलिए कहूंगी बड़ी ही सहज है, बड़ी ही सरल है, ये ब्रह्मवाणी है, ये तुम्हारे लिए सत्य है, कभी मिथ्या हो ही नहीं सकती। इस ब्रह्मवाणी में उस ब्रह्म ने कहा है, ये ब्रह्मवाणी सेतु है जीव के और मुझ ब्रह्म के बीच में। मेरे बताए हुए रास्ते पे जो जीव चलेगा वो इस संसार सागर से पार हो जाएगा। इसलिए तुम्हें पाठ करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हें शास्त्र मार्ग देते हैं। इस ब्रह्मवाणी में उस प्रभु ने यह भी कहा है कि दुख मेरे द्वारा दिया हुआ अमृत है जीवों के लिए। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे बड़ी ही अजीब बात लगी। फिर मैंने उनसे कहा, प्रभु दुख अमृत कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा है, जब व्यक्ति सुख में होता है तो मुझे भूल जाता है, वो संसार की ओर बढ़ने लगता है और उसी माया में उलझ जाता है, और दुख का क्षण जब आता है तो वो मेरे अत्यंत करीब चलता चला आता है। इसलिए दुख मेरे द्वारा दिया हुआ अमृत है, क्योंकि ईश्वर क्या चाहता है आपसे? आपको अपने करीब लेना चाहता है। क्योंकि ईश्वर, आप जानो या न जानो, पर ईश्वर ये जानता है कि आपके जीवन का जो आनंद है, आप कहीं संतुष्ट हो पाओगे तो उस परमपिता परमेश्वर में विलीन होने के बाद ही हो पाओगे। और इसीलिए उन्होंने ये बात कह दी कि दुख मेरे द्वारा दिया हुआ अमृत है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पाठ करिए। जब आप पाठ करेंगे तो ऐसे ज्ञान का आपको अनुभव होगा, आप जान पाएंगे। और जब ऐसा ज्ञान आप अपने अंदर डालेंगे तो जो संसार का दुख है वहां से धीरे से आप थोड़ा सा विलग हो जाएंगे। ये सत्य बात भी तो है। जब हम मनुष्यों के जीवन में दुख आता है तभी हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। और इसी शब्दों में दुख ईश्वर द्वारा दिया हुआ अमृत है, क्योंकि हमारे जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है वो ईश्वर है। ईश्वर से श्वासें चलती, कैसे ईश्वर है? तुम कहते हो कि रोटी, कपड़ा और मकान तुम्हारी मूलभूत आवश्यकता है, और मैं कहती हूं तुम्हारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता ईश्वर है। कैसे है? जब तुम्हारे अंदर श्वास चलेगा तब तो ये शरीर संचालित होगा। जब तुम्हारे अंदर प्राण के रूप में वो परमात्मा खेलेगा तब तो तुम्हें रोटियों की, कपड़ों की और मकान की जरूरत होगी। मुर्दों को क्या कभी रोटियों की जरूरत पड़ती है क्या? तो मूलभूत आवश्यकता हमारी रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, मूलभूत आवश्यकता हमारी ईश्वर है। और इसलिए नित नित अपने ध्यान में ईश्वर को धरो। पूजा पाठ हो गया, पूजा समझ लिए क्यों करना है, और पाठ भी क्यों करना है अवश्य समझ गए होगे। क्योंकि मनुष्य हो आप चेतना पुरुष हो, आप मातृशक्ति हो, आप चेतना से पूर्ण हो, आप दुर्गा हो, आप काली हो, और उसी का स्वरूप जब तक भूली हुई हो, एक साधारण सी स्त्री हो, यदि याद कर लिया तुमने तो तुम जगत जननी हो। तो इतनी तो चेतना आप में है कि आप समझ जाते हो, अगर समझना चाहो तो, और न समझना चाहो तो तुम धीरे धीरे अपने मानस पटल से सारी चीजों को विस्मृत कर जाते हो। पूजा किया, पाठ किया और साधना की ओर चलते हैं। मन को धीरे धीरे साधना, क्यों साधना आवश्यक है आपके लिए? साधना एक तंत्र है, एक व्यवस्था है, और उसके माध्यम से अपने तन को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को आप साधते हो। मन आपका ऐसा है, यदि इसे नहीं साधोगे तो ये मनमाना चलेगा। और कोई भी व्यक्ति मनमाना चलना जब शुरू करता है तो अपने जीवन के विध्वंस की कहानी लिखता है। और मैं तो आपका न्यास चाहती हूं, निर्माण चाहती हूं, आपके जीवन का कल्याण चाहती हूं। इसलिए मैं आपको स्व की ओर ले चलना चाहती हूं साधनाओं के माध्यम से। इसीलिए सद्गुरु आपको साधना के रूप में अपने आप को देते हैं कि लो, ये एक तरीका है मुझे पाने का,
इसलिए साधना करने से कभी घबराना मत, साधना करके जीवन का आनंद उठाना। जब कोई साधना आप ले करके जाते हो और जो तरीका हम आपको बताते हैं उसी परमात्मा से, उसी ब्रह्म से हम साधनाओं की ऊर्जा ले करके और आपको देने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वही पुण्य है और वही पुण्य करने की क्षमता रखता है। इसलिए याचना प्रार्थना उस प्रभु से कि आपके जीवन को पूर्णता मिले। यदि आप इस सद्मार्ग पे चलना चाहते हैं तो नहीं चलना चाहोगे तो वो ब्रह्म भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। जड़ चेतन और चैतन्य की अवस्था है मनुष्य की। जड़ता की स्थिति में आप जीव हो और चेतन की स्थिति में आप मनुष्य हो और चैतन्यता की स्थिति में आप सद्गुरु भगवान हो। ये अंतर है आपका और इसी अंतर को भरने के लिए जड़ से उठ करके चेतन और चैतन्य की अवस्था को प्राप्त करना है। उसके लिए स्व को साधना है, तन को साधना है, मन को साधना है, प्राणों से पुकार करते हुए उस परमात्मा की ओर बढ़ चलना है। जब पूजा करोगे, पाठ करोगे, साधना करोगे तब आपके अंदर साधते साधते स्व को ध्यान की घटना घटेगी। चलो अब ध्यान की ओर चलते हैं। ध्यान मतलब शून्यता, थॉटलेस हो जाना, मस्तिष्क की शून्यता, विचार शून्य हो जाना। कल मैंने कहा था तुम्हारे इस मस्तिष्क में नाना प्रकार के विचार आते हैं, लेकिन नाना प्रकार के सिर्फ विचारों में रह जाओगे तो तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख उत्पन्न होगा। दुख की समाप्ति के लिए ध्यान की तुम्हें आवश्यकता है। ध्यान जब करते हो तो थॉटलेस होते हो। ध्यान की स्थिति ही ऐसी है, मैं उस चीज को महसूस करती हूं और ध्यान घटता है। करने की जब साधना तक तुम करोगे, अगर सच्चे मन से तुम कर लोगे तो एक दिन तुम्हारे अंत में ध्यान घटेगा और जब ध्यान घटेगा तो तुम शून्य हो जाओगे। और जब तुम शून्य की अवस्था में चलोगे तब तुम उस परमपिता परमेश्वर से मिलाप कर पाओगे, तब तुम उससे मिल पाओगे और जब उससे मिलोगे तो तुम परम आनंद में समाहित हो जाओगे। ध्यान जरूरी है, आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ योगा मत करो, योग में भी आओ। योगा से तुम शरीर को स्वस्थ कर सकते हो, लेकिन योग करके तुम अपने जीवन को परम आनंद से जोड़ते हुए परम सुखी कर सकते हो। और मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं संसार सागर में। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भारत ने ध्यान करना छोड़ दिया। आज हम अपने संसार में इतना व्यस्त हो गए हैं, संसार सजाने में ही इतना व्यस्त हो गए कि हमें अपने ऊपर कार्य करने के लिए, परमात्मा के बारे में विचार करने के लिए समय ही नहीं बचा। हजार विचार करते हैं और जब कभी किसी साधु संत के मुख से उस ईश्वर के बारे में सुन लेते हैं तो थोड़े समय के लिए ये भी विचार कर लेते हैं कि परमात्मा हमें मिल जाना चाहिए। ऐसे ही अगर मिल जाता तो हर व्यक्ति में वो समाहित है, मिला हुआ है, बस उसको आपके अंदर ऐसी इच्छा प्रकट हो कि आप उसे पाना चाहते हो, है आप में ही, लेकिन आपकी इच्छा के अनुरूप वो प्रकट होगा। इसीलिए कहा जाता है प्रकट होता है तो पहले से आप में समाहित, लेकिन इच्छा के अनुरूप वो प्रकट होता चला जाएगा आप में ध्यान के माध्यम से। और जब ध्यान की स्थिति में जाओगे तब मौन हो जाओगे। मौन, मीरा मौन हो गई और जब मीरा मौन हो गई तो कृष्ण को जीने लगी। और जब कृष्ण को मीरा ने जीना शुरू किया तो संसार की ये सारी बाधाएं, सारा दुख जो मीरा के जीवन में था, दुख तो था पर एहसास नहीं था। कितनी बड़ी बात है, दुख तो था मीरा के जीवन में
पर दुख का एहसास नहीं था, क्योंकि कृष्ण एहसास के रूप में मीरा के रोम रोम में भरा हुआ था। ये जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है और ऐसा समझना मनुष्य जीवन की यही मूल पूंजी है। क्या था मीरा के पास? आप राजा बनना चाहते हो और थोड़े से चंद रुपयों के लिए भिखारी की तरह याचना करते हुए, संसार में भटकते हुए दिन रात तुम एक ही प्रयास करते हो, चंद टुकड़ों को इकट्ठा करने का प्रयास। भूखों को भोजन भी नहीं करा पाते हो और दीनहीन जो मलिन होते हैं उन्हें तुम खाना भी नहीं खिला सकते हो। तुम दान भी नहीं कर पाते हो हृदय खोल के, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जब संसार सागर से विदा हो जाओगे तो तुम्हारे पास तो जेब है कफन में, तुम यहाँ से भर करके ले करके जाने वाले हो। इसी भूल और इसी भ्रम में जी रहे हो, इसीलिए पूरी जिंदगी सिर्फ माया को इकट्ठा कर रहे हो। सारे लोग माया को इकट्ठा कर लगे हुए हैं और जो अब ये विडंबना ये है इस समय काल की कि जो ईश्वर का मार्ग देने वाला था वो भी सिर्फ संसार के मार्ग की ओर लगा है। व्यथा है ये, दुख है ये, कहीं नहीं वर्णन है ऐसा कि आप इतना भ्रमित हो जाओ कि इस माया को ही सत्य समझने लगो। यही संदेश देना चाहती हूं आपको उस ईश्वर की ओर से कि जीवन अल्प समय तक है तुम्हारा और तुम्हारे जीवन की जो मूल निधि है वो ईश्वर है। इसलिए अपने चित्त में उस परमपिता परमेश्वर को रखते हुए इस संसार के भोग वस्तुओं को सिर्फ उतना ही महत्व देना जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है। 4 रोटियों से ज्यादा तुम नहीं खा सकते। क्या करोगे तुम 400 की व्यवस्था करके? और अगर करते भी हो तो दान की प्रवृत्ति में आ जाओ। 400 की व्यवस्था करने की यदि क्षमता जुटाते हो तो फिर जो भूखे हैं उन्हें भोजन कराओ, जो दीनहीन हैं उन्हें वस्त्र दो और धन की स्थिति को थोड़ा संयमित करो। धन सिर्फ कमाते हो और अपनी आवश्यकता के अनुरूप खर्च करते हो, इतना तक तो ठीक है, लेकिन उसका संग्रह करके तुम अपने जीवन को समाप्त कर जाओगे तो ये तुम्हारे जीवन के लिए विष होगा। ये अच्छा नहीं, क्योंकि तुमने निर्माण नहीं किया उससे। यदि आप संग्रह करते भी हो तो कहती हूं कि धर्म कार्य में खर्च करो, भूखों को भोजन कराओ, धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा यदि तुम नहीं करोगे तो फिर कृष्ण को आना पड़ेगा, फिर कृष्ण को आना पड़ेगा। और मैं कह रही हूं कि आने की क्या जरूरत है, कमल तो आ चुका है। कमल स्वरूप में मैं आया हूं संसार का उद्धार करने के लिए। इस ब्रह्मवाणी में उस परमपिता परमेश्वर ने, उस ब्रह्म ने मुझसे कहा, कमल स्वरूप में मैं आया हूं संसार का उद्धार करने के लिए। तो कर तो रहे हैं उद्धार। कल देखा आपने कैसा काल आता है जब हम आपके समक्ष होते हैं, ऐसा लगता है कि कृष्ण का ही ये काल है, जहां पे गोपी ग्वाल नाचते गाते कृष्ण की ओर बढ़ते चले जाते थे। वैसा ही एक समय आपके जीवन में भी आ गया है। आप उस समय भले नहीं रहे होंगे, लेकिन एक अद्भुत क्षण आपके जीवन में प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, इस क्षण को जाने मत देना और बार बार ऐसे क्षण निर्मित करने की कोशिश करना, क्योंकि यही एक छोटा सा पल है जो तुम्हारे साथ जाने वाला है। कर्म के रूप में ये तुम्हारी जो आत्मा है बड़ी ही सनातन है।
ये आत्मा ऐसी है कि तुम्हारा शरीर भले ही छूट जाता है, लेकिन आत्मा के रूप में जो कुछ भी तुम संचित करते हो, कर्म के रूप में, भाव के रूप में, विचार के रूप में, समर्पण के रूप में, वही समृद्धि तुम्हारे साथ इस जन्म में भी और जब जब तुम जन्म लोगे तुम्हारे कार्य आने वाली चीज है। इसलिए सदगुरु को हृदय में स्थापित करते हुए, संसार में हंसते और खेलते हुए, उस परम पिता परमेश्वर की ओर चलते हुए अपने जीवन का कल्याण कर सको, ऐसे ही मैं आप सबको हृदय से ढेर सारी शुभकामना देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ और भजन के माध्यम से उस प्रभु की ओर चलती हूँ। उससे पहले चाहूँगी कि हम सब मिलकर के एक बार बोलें, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। हरि हरि ओ हरि हरि ओ हरि हरि ओ ओम देव शांति शांति परिमात्मी प्राप्ति ओम देव शांति शांति परिमात्मी प्राप्ति ओम देव शांति शांति परिमात्म 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 प्राप्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरन्दराभ्यां नमः। शर्योभ्यो देयेभ्यो नमः। शर्योभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि।
श्री विष्णु यज्ञ महोत्सव, श्री लक्ष्मी नारायण सत्संग साधना शिविर के आज इस तीसरे दिन संध्या वेला पर मैं आप सभी साधकों और शिष्यों को बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ कि आपके जीवन का यज्ञ भी सफल हो, सिद्ध हो, ऐसा ही मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बोकारो पुंडरू गांव के हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमें आशा है आप बहुत ही शांतिपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि आप हमारे हैं और पहले ही दिन कहा था कि कोई न कोई संबंध तो हमारे आपके बीच में है, कि चाहे या नहीं चाहे हम आपके बीच में आ गए हैं। हमारा वह संबंध सत्य का है, हमारा वह संबंध शिव का है, हमारा वह संबंध आनंद का है, और हम आनंदित भी हैं कि आप उस सत्य के लिए, उस धर्म के लिए इतने प्रयासरत हैं, इतनी अभिप्सा है आप में, जीवन के उस आनंद के लिए इतनी चाहत आपके मन में है, उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जिसके बिना मानव जीवन अधूरा है। हम एन केन प्रकारेण प्रयासरत हैं। मैं इस पुंडरू ग्राम सभा को अपने हृदय के अनन्य भावों से, हृदय की हर एक धड़कनों से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। जय श्री नारायण एक घोष है पूरी मानवता के लिए। पूरी शांति से आपने 2 दिन सुना है, तीसरे दिन भी इसी तरह शांति से आप हमें सुनेंगे तो आपका आनंद कल से ज़्यादा बढ़ेगा। मैं आपको प्रेम करता हूँ तो अवश्य ही आप शांति से सुनेंगे। जय श्री नारायण घोष है, क्या अर्थ होता है इस बात को समझें, और जो भी साधक शिष्य इस घोष को पूरे प्राण से करता है उसके नाभि की प्राण शक्ति जागृत होती है और उसकी ऊर्जा शक्ति नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। घोष है कि नर मतलब जो अपने समान प्रतिरूप पैदा करता है, नर से तात्पर्य है जो अपने समान बच्चे पैदा करता है। हम जैसे होते हैं वैसे बच्चा पैदा कर दें तो हम नर की श्रेणी में आते हैं। अब आप चिंतन कर सकते हैं कि बच्चे तो पशु पक्षी कीट पतंग भी करते हैं। बच्चे पशु पक्षी कीट पतंग भी पैदा करते हैं, वे भी नर हुए। नर की परिभाषा है
जो अपने समान बच्चे पैदा करता है वो नर कहा जाता है। तो फिर बच्चे तो पूरे जीव मात्र पैदा करते हैं, मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के अतिरिक्त भी अन्य जीव भी बच्चे पैदा करते हैं। तो क्या मैं पशु के समान हूं? क्या मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है? इस बात का चिंतन करना जरूरी है। और अंतर है तो किस बात में है? नर वो जो अपने समान बच्चे पैदा कर देता है। तो अंतर क्या है मेरे में और पशु में? एक मनुष्य में और पशु में अंतर है ज्ञान का, चिंतन का, विचार का, भाव का, भक्ति का, ध्यान का, प्रेम का, धारणा का, समाधि का। मनुष्य विचारशील प्राणी है, मनुष्य चिंतनशील है। मनुष्य यह चिंतन कर सकता है कि मैं मनुष्य रूप में इस धरा पर आया हूं। शिष्य वही जो ध्यान कहीं दूसरी जगह ले ही न जाए। एक तो बाहर के इन चर्म चक्षुओं से अपने गुरु को निहारता रहे और भीतर के समस्त विचारों से सिर्फ गुरु को निहारता रहे। बाहर भी आंखें कहीं और न हो। तो मनुष्य में और पशु में अंतर है चिंतन का, विचार का, ध्यान का, धारणा का, समाधि का, जीवन के आनंद का। और यह मनुष्य जो नर है वह नर में एक और परिभाषा आता है कि जो दुखी रहता है। अगर हम दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं तो हम नर हैं। और नर हम मनुष्य के रूप में भी दुखी, चिंतित, परेशान होते हैं। और पशु भी दुखी, चिंतित, परेशान होता है। पशु भी दुखी होता है। इस संसार का प्रत्येक जीव दुखी होता है। तो जीव अपना उद्धार कर सकेगा या नहीं ये शास्त्रों में नहीं बताया, लेकिन मनुष्य के लिए बताया है कि अगर मनुष्य अगर चिंतन करे, विचार करे और किसी गुरु की सानिध्यता प्राप्त करे, उससे दीक्षा प्राप्त करे, तो वह नर से नारायण की ओर बढ़ जाता है। इसलिए जय श्री नारायण की घोष, मतलब नारायण वह है जो स्व में है, नारायण वह है जो श्वास में है, नारायण वह है जो सत्य है, नारायण वह है जो आनंद है। मनुष्य के जीवन का आनंद नारायण है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का आनंद नारायण है। और नारायण कौन है? हर नर में नारायण है। अभी आप यूं तो आप कभी सोचते नहीं कि नारायण भी आपकी आवश्यकता है। यह तो बड़ा आश्चर्य है। आज इस पूरी मानवता की आवश्यकता नारायण नहीं। यद्यपि ढोल और ताशे बज रहे हैं, घंटे और घड़ियाल भी बज रहे हैं और लाउड स्पीकर लगाकर जोर जोर पाठ भी चल रहा होता है, पर जीवन का उद्देश्य नर से नारायण होना नहीं होता। जीवन का उद्देश्य जीवन का आनंद नहीं होता। जीवन का उद्देश्य जीवन की वह चेतना जिसे प्राप्त करने के बाद जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं, ऐसा कोई चिंतन नहीं होता। और मेरे दृष्टिकोण में हर नर नारायण है। आप सब नारायण हैं मेरी दृष्टि में। आप अपनी दृष्टि में नर भी नहीं है। यहां पर उपस्थित हैं श्री श्री 1008 श्री स्वामी रामदास जी महाराज। मैं उनको अपने हृदय के अनन्य भाव से आत्म नमन करता हुआ उनको असीम अनंत शुभकामनाएं देता हूं कि प्रभु आपको स्वास्थ्य दे,
प्रभु आपको शांति दे और प्रभु आपको जीवन में आनंद दे। श्री श्री 1008 श्री स्वामी रामदास जी महाराज जी के लिए जोरदार तालियां। प्रत्येक नर में नारायण है और जब तक नर उस नारायण को नहीं प्राप्त कर लेता नर का दुख समाप्त नहीं हो सकता। नर ही नारायण है, नारायण के सिवा नर का कोई अस्तित्व नहीं। आप हो ही नहीं सकते। आप कौन है? आप अपने नाम को हटा दीजिए, आप अपने समस्त विचारों को हटा दीजिए, कोई चिंतन ना हो, कोई विचार ना हो, तो आप कौन है? और यह प्रश्न भी न हो कि आप कौन है, तो सिर्फ शेष आप बचेंगे और जो शेष आप बचते हैं वही आप हैं। वह शेष और कोई नहीं, शेष नाग को धारण किया हुआ नारायण है। जब आप शेष बच जाएंगे तो नारायण हो जाएंगे। शेष बचने का तात्पर्य है कि जब आप किसी भी प्रकार से कोई चिंतन ना कर सके, कोई विचार ना कर सके, विचार आए ही नहीं, और जब तक विचार आएगा तो आप नर रहेंगे, और जब विचार समाप्त हो जाएगा तो आप नारायण हो जाएंगे। समझने की कोशिश की। जब तक विचार होगा आप जीव रहेंगे, दुखी, चिंतित, परेशान, रोगग्रस्त, और जब आप विचारों से पार परे हो जाएंगे, उस शून्य में, उस समाधि में जाएंगे, तो आप शिव हो जाएंगे। शिव मतलब जो आनंदपूर्ण है, शिव मतलब जो समाधि पूर्ण है, शिव मतलब जो शून्य में है, जो समाधि में है, शिव मतलब जो आनंद में है। रुक जाइए, ठहर जाइए। बैठकर चलने वाले प्राणी को देखा है? अपने आप को देख लीजिए। चलने वाला ही नहीं चल रहा है, बैठकर भी आप दिमाग से चल ही रहे हैं। और जीवन का दुख तब तक नहीं मिटेगा जब तक आप ठहरेंगे नहीं। ऐसे ही जैसे मेरे दोनों हाथ ठहर गए। जब तक आप स्थिर नहीं होंगे, जब तक आप शांत नहीं होंगे, जब तक आप स्व में नहीं होंगे, तब तक जीवन का वह आनंद आपको प्राप्त नहीं होगा जिसके लिए आप मनुष्य जीवन प्राप्त किए हैं। बाहर की इस भीड़ से हमें अलग होना पड़े। हम बाहर भीड़ में हैं और हम भीड़ को ही अपने आप में जीवन मानते हैं, और जब तक हम भीड़ में रहेंगे तब तक परेशान रहेंगे। बाहर की इस भीड़ से आओ मेरी ओर, बाहर की इस भीड़ से आओ अपनी ओर, और बाहर की इस भीड़ से ही नहीं, अंदर भी इससे ज्यादा भीड़ है, विचारों का भीड़। विचारों के भीड़ से मुक्ति जीवन है। और जब तक हम विचारों के भीड़ से मुक्त ना होंगे प्रिय, बहुत विचार आते हैं। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं 1 सेकंड में 3 लाख विचार आते हैं आपके मस्तिष्क में। 1 सेकंड में 3 लाख विचार। और आप सोचिए कि आप अपने विचारों को ही नहीं पकड़ पाते। 3 लाख आते हैं, चले जाते हैं, कोई एक आध विचार आपको पकड़ में आता है बस, और उसी पर आप काम करते हैं। विचारों की यह स्थिति हमें पागलपन की ओर गतिशील करती है। विचार से हम विक्षिप्त होते हैं। अगर हम शांति चाहते हैं, अगर हम आनंद चाहते हैं, अगर हम जीवन का नर से नारायण हो जाना चाहते हैं और नारायण को ही प्राप्त कर लेना चाहते हैं, नारायण ही है, नारायण से ही है, नारायण ही हो जाना चाहते हैं, तो नर को एकमात्र सद्गुरु की सहायता
सदगुरु की सानिध्यता और सदगुरु की ही एकमात्र साहचर्य प्राप्त करना होगा। बिना सदगुरु के नर नारायण नहीं हो सकता। और भारतीय ऋषि परंपरा में तो नारायण भी जब इस धरा पर आते हैं, कहा जाता है कि जब नारायण इस धरा पर अवतरित होते हैं तो वे भी पैदल चलकर सदगुरु की शरण लेते हैं। राम को कह लें, कृष्ण को कह लें, बुद्ध महावीर को कह लें, किसको कह लें, इन्हें भी अगर देखें तो सदगुरुओं की शरण ली है। बिना सदगुरु के नर नारायण नहीं हो सकता और बिना सदगुरु के नारायण भी संसार सागर में नारायण नहीं हो सकता। नर हो या नारायण, भारतीय ऋषि परंपरा में, हमारी संस्कृति में, हमारी धारा में सदगुरुओं की शरण, उसकी सानिध्यता, उसकी चेतना, उसकी दीक्षा उन्हें प्राप्त करनी ही पड़ी। और भगवान श्री राम सदगुरु वशिष्ठ से दीक्षा प्राप्त करते हैं। भगवान श्री राम जिन्हें आप भगवान कहते हैं, वो विश्वामित्र ऋषि से दीक्षा प्राप्त करते हैं। और जो भी ज्ञान विज्ञान श्री राम ने प्राप्त किया वो ऋषि विश्वामित्र से प्राप्त किया। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी साधना, एक ऐसी चेतना, एक ऐसी गरिमा, एक ऐसी महिमा कि भारत में वो भगवान के रूप में पूजे गए। सदगुरुओं की शरण जाकर ही हम उस शक्ति का एहसास कर सकते हैं। बिना सदगुरु के शरण हम शक्ति से परिचित नहीं हो सकते। और शक्ति जो कहीं अन्यंत्र नहीं है, शक्ति कहाँ है? सदशास्त्रों ने घोष की है, शक्ति के पुंज तुम हो, शक्ति श्वासों में है। अगर शक्ति ना होती श्वास ना होता, शक्ति ना होती तो प्राण ना होता। शक्ति कुछ और नहीं, हमारी श्वास ही शक्ति है, हमारा प्राण ही शक्ति है। और शक्ति ना होती तो आप में आत्मा ना होती। हमारी आत्मा ही शक्ति है, पर सुप्त है। हम में शक्ति है बस उतना ही कि भोजन करो, खाओ, पियो और सो जाओ, और फिर उठो, मंजन करो, फिर बस खाओ पियो सो जाओ, मंजन करो, खाओ पियो सो जाओ। हमारी शक्ति पंगु है, हमारी शक्ति लघु है। वस्तुतः हम दीर्घतम से हैं लेकिन लघु हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी किसी गुरु की शरण नहीं ली, और शरण ली तो आप गुरु को भी वैसे ही विचारों में रखे जैसे 10 विचार सजा के रखे थे। एक और अच्छा विचार गुरु का, गुरु को भी विचार में रखते हैं, मस्तिष्क में। अच्छा है, ये गुरु अच्छा है, उसको विचार में रख लेते हैं। आपके मन के अनुकूल जब तक होता रहता है गुरु अच्छा रहता है, और मन के विपरीत होता रहता है तो गुरु खराब हो जाता है। मन के अनुकूल और मन के विपरीत स्थितियों में गुरु को आंकने वाला गुरु को दिमाग में रखा हुआ, इसलिए उस शक्ति से वह परिचित नहीं हो पा रहा है। जब तक हम गुरु को अपने हृदय में ना धड़काएंगे तब तक हम उस शक्ति से, उस आनंद से परिचित ना हो पाएंगे जिसे नारायण कहा जाता है। वह नारायण कहीं है, आएगा ऐसा इंतजार भी तो आपको नहीं है, लेकिन आ चुका है, ऐसे समझ लो। नारायण आ चुका है लेकिन आपके पास आंख नहीं है कि आप देख पाए। अगर आपके पास आंख हो, इन चर्म चक्षुओं से अलग एक दिव्य चक्षु हो, तो आप देख पाएंगे कि नारायण के सिवा कुछ है ही नहीं। चलो ठीक है, तुम अपने आप को नहीं मानते, मैं तो हूं। हो सकता है तुम अपने आप को नारायण ना समझ पाओ, लेकिन गुरु तो स्वयं नारायण है। अब आप कहेंगे गुरुदेव आप कहां से बोल रहे हैं? तो वही जो तुम रोज पाठ करते हो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, विष्णु गुरु नारायण है। अब तुम जो पाठ करते हो उस पर ही तुम्हें भरोसा नहीं है। मैं 2 दिनों वाला गुरु नहीं हूं अभी जो 2 दिनों तुम्हें पुचकार रहा था। अभी मैं गुरु हूं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। जिस नारायण की उपासना साधु संत महात्मा ऋषि मुनि कर रहे होते हैं, कभी वो ये चिंतन भी करते हैं, यज्ञ आदि भी करते रहते हैं, घंटे घड़ियाल बजाते रहते हैं, कभी वो ये चिंतन करते हैं क्या वो इस धारणा में भी पुष्ट और सबल है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये गुरु और कोई नहीं नारायण ही है।
गुरु और कोई नहीं, नारायण है, गुरु विष्णु। कहां से बोल रहे हैं गुरुदेव? अरे भाई, हजारों साल पहले भगवान शिव ने स्वयं कह दिया था स्कंद पुराण में कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। हे पार्वती, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, फिर भी हम किस विष्णु की उपासना में लगे होते हैं? यह चिंतन करना एक साधक, एक शिष्य ही चिंतन कर सकता है। हमारी निष्ठा गुरुओं में क्यों नहीं होती? इसीलिए हमारी निष्ठा माता में भी नहीं रही, इसीलिए हमारी निष्ठा पिता में भी नहीं रही, इसीलिए हमारी निष्ठा हमारे अपने स्वजन सगे संबंधियों में नहीं रही, क्योंकि हमने उन्हें उनमें गुरु देखा नहीं। हमारी मां में गुरु ही है, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा। हमारी मां में कौन है? श्वास के रूप में हमारा गुरु है। हमारी मां में कौन है? श्वास के रूप में हमारा, प्राण के रूप में हमारा गुरु है। हमारी मां में कौन है? आत्मा के रूप में हमारा गुरु है। गुरु ब्रह्मा। कौन गुरु? जिसने जन्म ले लिया है मां में, गुरु ब्रह्मा। ब्रह्मा के रूप में मां में, पिता में, भाई में, बंधु में, सखा में, मित्र में, यार में, स्वजन में, सगे में, संबंधियों में और पूरे गांव में, चराचर जगत में गुरु ही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। और जब तक हमारी निष्ठा ऐसी ना होगी, जो हम पाठ करते हैं उसको अगर हम अपना प्राण नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना, पाठ को प्राण बन जाने दो प्रिय। सिर्फ पाठ ना करना, पाठ को प्राण बना लो और जो लिखा है वो समझ लो, और जो लिखा है उसे जीना शुरू करोगे, तब नर नारायण बनेगा। नर नारायण बनता है तो दुखों से मुक्त हो जाता है। नर नारायण बनता है तो चिंता और परेशानियों से मुक्त हो जाता है। किसी भी प्रकार के विपरीत परिस्थिति में यह नर नारायण स्वरूप होकर के इस संसार सागर में हंसता मुस्कुराता, परिस्थितियां चाहे जितने भी विपरीत हो, हमारे जीवन में चाहे जितना दुख हो, चाहे जितनी पीड़ा हो, लेकिन अगर गुरु के माध्यम से हमने उस शक्ति से परिचित हुए तो हमारे जीवन में सारे दुख मिट जाएंगे। और इसलिए हमारा आपका मिलन हुआ है, यह आपके जीवन का सौभाग्य होगा कि आप उच्चतम स्थिति में पहुंचकर ऐसा चिंतन कर सकेंगे कि हे गुरुदेव, हमें नर से नारायण हो जाना है, हमें जीव से शिव बन जाना है, जीवन के उस आनंद में, उस शून्य में, उस समाधि में पहुंच जाना है गुरुदेव। बोलो ना, जय श्री नारायण। बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की। अब आपके पास ही सिर्फ गुरु थोड़ी हैं, मेरे पास भी गुरु हैं। गुरुओं की तो एक परंपरा रही है, गंगा की तरह अविरल धारा बहती रही है भारतीय संस्कृति में। और गुरु जो ज्ञान का पुंज है, गुरु जो ध्यान का पुंज है, गुरु जो प्रेम का पुंज है, वो जो आपको ज्ञान देता है वो गुरु है। नहीं, जो आपको ज्ञानी बना देता है वो गुरु है। तालियां। जो आपको प्रेम देता हो वो गुरु है। इतना ही नहीं, जो आपके हृदय की हर एक धड़कनों में प्रेम भर देता हो और आपको ही प्रेम स्वरूप बना देता हो वो गुरु है। गुरु के द्वार पे आने का अर्थ होता है स्नेह में आ जाओ। गुरु के द्वार पे आने का अर्थ होता है प्रेम में आ जाओ। गुरु के द्वार पर आने का अर्थ होता है कि प्राण में आकर, और जब तुम अपने घर में जाना तो वही स्नेह और प्रेम बरसाना। घर के लोग भी अपने आप में प्रेम के बिना, हर लोग चिंतित हैं, प्रेम के बिना दुखी हैं, प्रेम के बिना कराह रहे हैं। पूरी मानवता प्रेम के बिना कराह रही है। और मैं चाहता हूं तुम्हारा जीवन प्रेममय बने, तुम एक एक अपने आप में प्रेम से पूर्ण हो जाओ, जिससे तुम अपने घर में जाओ तो तुम अपने स्नेह से, प्रेम से स्वयं भरे हुए रहोगे। तब अपने पति को, पत्नी को, पुत्र को, परिवार को प्रेम बांट पाओगे। मैं चाहता हूं कि तुम सब प्रेम से पूर्ण हो जाओ और अपने परिवार को प्रेम से भर दो, प्रेम प्रसाद बांट दो। अब वो चरणामृत बट रहा है,
वैसे भी आप लोग बड़ा ध्यानी आदमी हैं। अभी एक नई शोध आया है कि अगर व्यक्ति 10 घंटे कुछ न खाए पिए, नया शोध है, 10 घंटे तक एक भोजन के अंतराल में दूसरा भोजन 10 घंटे बाद लेंगे तो कभी भी कैंसर से पीड़ित नहीं होंगे। और यहाँ तो दिन रात खाए जाते हैं, खाए जाते हैं, खाए जाते हैं, खाए जाते हैं, जब देखो तब खाए जा रहे हैं। अब कथा में भी बैठे हों तो भी अगर परोस दो तो खा जाएंगे। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा सरंती। अंतर है पशु में और आप में। लेकिन आप मनुष्य होकर पशु बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? क्योंकि पशु जब देखो तब खाता है। और आप भी कम नहीं हो गए भाई साहब, आप भी पशु के समान ही हैं, क्योंकि आप जब देखो तब केवल खाने पीने में लगे रहते हैं। तालियां। ऐसा न विद्या, जिनके पास विद्या नहीं है, जिनके पास ज्ञान नहीं है। विद्या मतलब प्रकाश, विद्या मतलब परमात्मा, विद्या मतलब वह आत्म ज्योति, विद्या वह ज्ञान है, विद्या वह प्राण है, विद्या वह प्रकाश है, विद्या वह आत्मा है, विद्या वह परमात्मा है। जीवन का परमात्मा, जीवन का परम आनंद ही विद्या है। और जिनके पास यह विद्या नहीं है उनका जीवन धिक्कार है। कैसे प्राप्त होगा? अल्पहारी गृहम त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इसमें अल्पहारी गृहम त्यागी काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहम त्यागी शिष्यत्वम पंच लक्षणम विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्या को वही प्राप्त कर सकता है काक चेष्टा, जो कौवे की तरह चेष्टा रखता है। कौवा को देखा आपने? देखा ही होगा। जरा सा आप नीचे झुकिए उड़ जाता है, क्या चेष्टा है। और आपको तो कोई मार दे तब भी बैठे रहोगे। कौवे को एक कंकड़ उठाकर सोचो, केवल एक सोच लो कि कौवे को मारना है और आप झुके नहीं कि कौवा उड़ जाता है। काक चेष्टा, उसकी चेष्टा देखा आपने? ऐसे बनो तब विद्या प्राप्त होगा। काक की तरह चेष्टा रखो, इतनी तत्परता हो, इतनी सजगता हो, इतने तत्पर होंगे, इतने सजग होंगे, तब आप विद्यार्थी बनेंगे। पहला सूत्र काक चेष्टा। बको ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान हो। बगुले को देखा है? बोलो ना जय श्री नारायण। बगुले को देखा है? नहीं देखा तो अपने को देख लो। बगुला उदाहरण दिया जाता है मनुष्य को समझाने के लिए पशु पक्षियों का। काक चेष्टा, कौवे से उदाहरण दिया मनुष्य को समझाने के लिए कि कौवे की तरह वह चेष्टा, वो जो गुण है कौवे में ले लो। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान लगाओ। कैसे? एक पैर पे खड़ा रहता है बगुला और मछली की प्रतीक्षा में रहता है कि मछली रानी आए और बगुला ध्यान तोड़े। बगुला एक पैर पे खड़ा रहता है, हिलता नहीं है, एकदम निष्कंपित बगुला, कंपन तक नहीं होता। और मछली आती है बस चोंच में बगुला दबा लेता है। बगुले का ध्यान उस सिर्फ मछली के लिए है। श्वान निद्रा, कुत्ते का सोना देखा है आपने? आप सोते हैं तो सो ही रह जाते हैं, इतना सोते हैं भाई साहब। आप कितना सोते हैं? आपने कुत्ते को सोते हुए देखा है? रात में कुत्ता सोता रहे या दिन में सोता रहे, उसके बगल से अगर आप गुजर जाइए तो कुत्ता एक बार आंख खोल के देख लेगा। कुत्ते पे ध्यान दीजिए, एक बार आंख खोल के देख लेगा कौन जा रहा, चोर जा रहा है, साव जा रहा है। तो कुत्ते की तरह अगर आप स्वार निद्रा, कुत्ते की तरह नींद आपको लेनी है, यानी नींद ऐसी हो कि ऐसी नहीं मृत्यु जैसी हो। तथैव च, फिर आगे बताया चौथा लक्षण अल्पहारी, यानी मनुष्य हो थोड़ा भोजन लो। यहां तक ढकर लेंगे तो फिर क्या मिलेगा? आत्मा, परमात्मा, आनंद जीवन का। पाचन रस गड़बड़ हो जाएगा और फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर आप रोगग्रस्त हो जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा खाने वाले लोग हैं तो आप एक बात पक्का मान चलिए कि आपके जीवन में रोग होगा, शारीरिक रोग से, पीड़ा से आप त्रस्त होंगे।
एक बात का हमेशा ध्यान रखना, भूख से हमेशा कम खाना और 2 बार से ज्यादा कभी मत खाना। वचन दो, भूख से हमेशा कम खाओगे पंडरू ग्रामवासी, भूख से हमेशा कम खाओगे। बोलो जय श्री नारायण। भूख से हमेशा कम खाओगे। अरे भाई कुछ पाप वाप है क्या? क्या आपने ज्यादा खाने का मन बना लिया है क्या? तो आप बोलिए जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। जब मैं पूछूं तब कहना, भूख से हमेशा कम खाओगे। अभी भी आवाज नहीं निकल रही है। भूख से हमेशा कम खाओगे। अच्छा, देखेंगे। आपको लगता होगा कि हम आपको नहीं देखते हैं, यहां से चले जाते हैं तो देख नहीं पाएंगे। मेरे पास आगे ये 2 आंख नहीं है, सिर्फ मेरे पास एक और आंख है। उस एक आंख से मैं पूरी दुनिया देख सकता हूं। क्यों? क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर त्रिनेत्रधारी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। वह त्रयंबक है, शिव है, वह महेश्वर है। उसके पास एक तीसरी आंख भी है। आपके पास भी है, सुप्त पड़ी हुई आंख, तीसरी नेत्र, जहां आप चंदन लगाते हैं और हमारी माता बहनें जहां बिंदी लगाती हैं। आज भी भारतीय संस्कृति में हमारी माता बहनें वहां बिंदी लगाती हैं। क्यों? क्योंकि वह त्रिनेत्र है, वह सौभाग्य सूचक है, यह हमारे जीवन का सौभाग्य है। क्योंकि भगवान शिव हमारे पापों और तापों का नाश करते हैं, हमारे जीवन में दुर्विचारों का नाश करते हैं। भगवान शिव ऐसा थोड़ी है कि आपका नाश करते हैं। आपके दुर्विचारों का, आपके पापों का, आपके तापों का, आपके आग का, जन्मों जन्मों के जो पाप और ताप हैं, भगवान सदाशिव अगर आप सदगुरु सानिध्य में दीक्षा प्राप्त करते हैं, गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो गुरुदेव व महेश्वर के रूप में आपके जीवन के जितने भी पाप और ताप हैं वह गुरु स्वयं भगवान शिव के रूप में समाप्त करते हैं। काचेष्टा बको ध्यानम स्वाद निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहम त्यागी। जो थोड़ा भोजन लेता है और सिर्फ 2 बार खाइए। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो 2 बार से ज्यादा मत खाइए। और एक भोजन के अंतराल में 10 घंटे का कम से कम समय रखिए। कभी भी आपको किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। यहां तक कि भयावह से भयावह कैंसर रोग से भी आप बचे रहेंगे। आप हर रोगों से बचे रहें, मैं ऐसा ही हृदय से आशीर्वाद देता हूं। और अंतिम लक्षण बताया कि गृहम त्यागी, यानी घर को थोड़ा समय के लिए छोड़कर सत्संग में आओ। घर को थोड़ा समय छोड़कर सदगुरु के पास जाओ। घर को थोड़े समय त्याग कर सदगुरु के पास बैठकर उससे दीक्षा प्राप्त करो, सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करो, सदगुरु से शक्ति प्राप्त करो। अंतिम लक्षण है, घर को छोड़कर सदगुरु के पास सत्संग करो, उससे दीक्षा प्राप्त करो, उससे साधना प्राप्त करो और उससे मार्गदर्शन प्राप्त करके जीवन में गतिशील हो जाओ। तब निश्चित रूप से आप विद्या प्राप्त करेंगे। विद्या कौन? जिसे प्राप्त करने के बाद सारे दुख मिट जाते हैं। ऐशाम न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं वह पशु है। जिसके पास विद्या, प्राण, आत्मा, परमात्मा, जीवन का आनंद नहीं वह पशु है। मनुष्य होकर भी पशु है। ऐशाम न विद्या न तपो। और जो तपस्या नहीं करता, जो साधना नहीं करता, जो अपने आप में गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं करता और साधना बैठकर नित्य गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर नहीं चलता, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जप नहीं करता, वह पशु है। वह दुखी होगा, चिंतित होगा, परेशान होगा, रोगग्रस्त होगा। जिसके पास तप नहीं है, तपोन दानम, और जो दान नहीं करता, आहा। ऋषि ने कहा कि जो दान नहीं करता वो पशु है। पशुओं को कभी दान देखा है क्या? पशु कभी दान करता है क्या? नहीं करता। तो पशु दान नहीं करता। हम मनुष्य हैं, हमें दान देना चाहिए। हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है एक दूसरे के प्रति। हमें एक दूसरे को देना चाहिए, हमें दानी होना चाहिए। नहीं कहते, आपको अगर कोई दानी कहे तो आप बहुत खुश हो जाते हैं कि नहीं? कोई आपको कहे दानी तो आपको बहुत अच्छा लगता है।
और कोई आपको कहे कंजूस तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो अगर आप कंजूस नहीं है तो दान कीजिए। इतने दूर से आया हूं, कम से कम 10 रुपए तो दीजिए। 10 रुपए भी आपका अंदर ही गिन लेते हैं कि 10 रुपए है कि 20 रुपए है, जेब के अंदर 10 रुपए गिन लेते हैं। आप दानी हैं। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के माध्यम से ध्यान योग सिद्धाश्रम काशी का निर्माण हम कर रहे हैं। जब आप कभी बनारस आए तो आपको वहां पर अपना आश्रम मिले, इसके लिए ध्यान योग सिद्धाश्रम काशी बना रहे हैं। एक ऐसा आश्रम जहां ध्यान होगा, एक ऐसा आश्रम जहां साधना होगी, एक ऐसा आश्रम जहां पर आप आएंगे तो आपके रहने के लिए छाया आपको प्राप्त होगी। और कोई मिले न मिले, आपका गुरु बनारस, वाराणसी, काशी में भगवान सदाशिव की नगरी में ध्यान योग सिद्धाश्रम काशी में आपका गुरु आपको जरूर मिलेगा। और उस ध्यान योग सिद्धाश्रम काशी में आपका दान हमें अवश्य चाहिए। बोलिए आप पुंडरू, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पुंडरू गांव के वासी, क्या आप मुझे दान देंगे? हाँ, क्या आप हमें दान देंगे? अरे भाई हाथ उठाए कि हर हर महादेव तो कहिए। क्या आप हमें दान देंगे? मैं जानता हूं कि आप देंगे या नहीं देंगे, कोई फर्क नहीं, लेकिन दान देना चाहिए। नहीं होगा तो मत दीजिए, लेकिन हो तो जरूर दीजिए। तो हमें दानी होना चाहिए। अगर हम दानी ना होते तो गुरु ना होते। बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा वाक्य है। अगर हम दानी ना होते तो गुरु ना होते। ध्यान रखना, लोग अपना घर बनाते हैं, लेकिन हम आपके लिए घर बनाते हैं। हमारा चिंतन हमारा घर नहीं है, हमारा चिंतन कि आप जब हमारे पास आए तो एक अच्छी व्यवस्था में हम आपको रखें, आपको घर दें। और मैं आप सबको घर दे देना चाहता हूं। क्या ख्याल है? और आशीर्वाद देता हूं कि इस गांव में जिसके पास घर ना हो तो उसका घर बन जाए। अगले साल जब हम आए, तालियां तो बजाओ यार। मैं आशीर्वाद देता हूं कि जिसके पास इस गांव में घर ना हो तो उसका घर बन जाए। और आशीर्वाद देता हूं कि अगर कच्चा घर है तो उसका पक्का बन जाए, और जिसका पक्का घर है तो वो हमें अपने घर में जरूर ले जाए। मैं उस घर में, मैं आशीर्वाद देता हूं कि इस घर में सब जितने भी लोग हैं सबको अपना घर हो जाए। ये भवन लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी के सहस्र रूपों में अगर हम अष्ट लक्ष्मी भी देखें तो अष्ट लक्ष्मी का अर्थ ही होता है, एक लक्ष्मी अगर देखें तो भवन लक्ष्मी। कौन ऐसा है जो यह नहीं चाहता कि उसका घर बन जाए? कोई है ऐसा? हर एक को घर चाहिए, यानी भवन लक्ष्मी की चाह हर व्यक्ति की रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में अपनी कमाई करके एक सुंदर घर बनाना चाहता है, और वो नहीं बन पाता। सभी के घर नहीं बन पाते सुंदर। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इतने सुंदर हैं, इतने शांति से हमें सुन रहे हैं, इतने प्रेम से सुन रहे हैं, तो मैं अपने हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आपको भवन लक्ष्मी प्राप्त हो। आशीर्वाद। और अभी जब कार से गुजरता है कोई तो आपको भी मन होता होगा कि काश मेरे पास भी कार होती। मन होता है कि नहीं होता? जब गुरुजी ही स्वयं कार से उतरते होंगे तो आपको देख के अच्छा लगता होगा कि गुरुजी आगे कार बड़ी अच्छी है, या गुरुजी का सफ़ेद कपड़ा इतना अच्छा है, इतना साफ सुथरा कपड़ा, इतनी साफ सुथरी गाड़ी मन में आता है। यह हमारे जीवन की भव्यता है। प्रिय, क्यों मन में आता है कि मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए? क्योंकि लक्ष्मी का एक स्वरूप गाड़ी भी है, वाहन लक्ष्मी। अष्ट लक्ष्मी में जहां भवन लक्ष्मी है वहां वाहन को भी लक्ष्मी माना जाता है। इसलिए उस गाड़ी की भी पूजा हम करते हैं दीपावली पर, नहीं करते? अपने घर में जब नई गाड़ी लाते हैं तो उसको चंदन टीका करते हैं और गाड़ी को माला फूल चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते हैं? अगर हम गाड़ी लाते हैं और माला फूल चढ़ाते हैं तो हम ये क्यों भूल गए कि ये गाड़ी है, उसको माला फूल चढ़ाकर अगर लक्ष्मी आती है तो हमारे माता पिता भी, वो तो गाड़ी नहीं, वो तो जीवित जागृत देवता है, उनको माला फूल चढ़ाना क्यों भूल गए? हम गाड़ी को चंदन टीका करते हैं, अपने माता पिता को चंदन टीका करना क्यों भूल गए?
एक जीवंतता भी जरूरी है। जहां पे एक भवन लक्ष्मी है, जहां पे एक वाहन लक्ष्मी है, अरे मैं तो आपको ही प्राप्त कर लेना चाहता हूं। आप स्वागत है, आइए। और नहीं, 4 मिनट पाएंगे, इसके लिए हम अपनी तरफ से उनको बोला कि मेरे को ले जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं बुला रहा हूं, मैं आप आ जाइए मन से ही, मेरे पास आप हैं ही। और ये महाराज की तरफ से आया है, इतना प्यार उनकी तरफ से आया है, और आप लोग उनके लिए जोरदार तालियां। उनको सुख मिले, शांति मिले, जीवन की समृद्धि मिले, जीवन की पूर्णता मिले। और इसके बाद जब आप जन्म लेंगे तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, और आपको मैं जरूर आपको मनुष्य जीवन ही देकर आपको दीक्षित करूंगा, ये मेरा वादा है। आप मनुष्यत्व से देवत्व की ओर बढ़ सकेंगे। और मैं गुरु हूं और मेरे पास आंखें हैं, मैं आपको देख सकता हूं, मैं आपको सुन सकता हूं, मैं आपको समझ सकता हूं। मैं आपको सिर्फ आपके लिए ही आता हूं, इसलिए मेरी हर शुभेच्छा आपके साथ है। क्योंकि मनुष्य रूप में अगर आपने जन्म ले लिया है तो आपका पुण्य रहा है, आपका भाग्य रहा है। हर एक मनुष्य, पूरी मानवता नमन योग्य। ऐसे महाराज श्री के लिए एक बार जोरदार तालियां, जो इतनी देर से बैठ करके वो श्रवण कर रहे हैं। और व्यासपीठ की एक गरिमा है, अन्यथा मैं उनके पास स्वतः चल के जाता। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, आप विश्राम में जाएं, इसके लिए बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। जोरदार तालियों के साथ और घोष के साथ उनका स्वागत करें। जय श्री नारायण, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर हर। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। मनुष्यहीन, मनुष्य के रूप में इस संसार सागर में पशु के समान भटक रहा है, जिनके पास तप नहीं, जिनके पास ज्ञान नहीं। तपोन ज्ञानम मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य के रूप में पशु के समान इस संसार सागर में भटकना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य के लिए। पशु पशु रहे ठीक है, लेकिन मनुष्य पशु जैसा व्यवहार न करे। एक दूसरे से प्रेम के साथ, एक दूसरे से व्यवहार के साथ, एक दूसरे से स्नेह के साथ मिले तो मनुष्य है। एक दूसरे से हम सद्भाव में मिले, एक दूसरे से हम भाईचारा में मिले तो मनुष्य है। हम इस ज्ञान में रहें, हम इस ध्यान में रहें कि हम मनुष्य हैं। हमारी मनुष्यता जानी जाती है विद्या से, हमारी मनुष्यता जानी जाती है उस प्रेम से, हमारी मनुष्यता जानी जाती है उस प्राण शक्ति से, हमारी मनुष्यता जानी जाती है उस आत्म शक्ति से, हमारी मनुष्यता जानी जाती है उस परमात्मा शक्ति से, जिसे गुरुदेव नारायण, जो नारायण स्वरूप में, जिसकी अभ्यर्थना में आप इतने दिनों से लगे हैं, पूरे गांव के वासी। मैं चाहता हूं कि वह नारायण जो हर एक नर में, हर एक मनुष्य में सुप्तावस्था में है, गुरु दीक्षा के माध्यम से, गुरु द्वारा प्राप्त दीक्षा के माध्यम से नारायण जागृत हो, नारायण जागृत हो जाए, ऐसा ही मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। और एक भजन आपको बीच में देता हूं, जिससे पूरा आनंद लें। जय श्री नारायण। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी।
प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी। आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand/, ट्विटर twitter.com/kamleshwaranand, instagram.com/swami kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/swami kamleshwaranand ji।